नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मानव जनन तंत्र में वृषण के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले टर्न पे हम लोग यह जान चुके थे कि मानव जनन किसे कहते हैं तथा उनके अंतर्गत आने वाली लैंगिक जनन के अंतर्गत कितनी घटनाएं होती हैं। 3 घटनाओं को आपको बताया गया था: निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। तो निषेचन पूर्व घटना में बताया गया था कि युग्मकों का निर्माण होता है, जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक कैसे बनते हैं, किस अंग में बनते हैं, वह प्राथमिक जनन अंग के अंतर्गत तथा निषेचन पूर्व की घटना की बात बताई गई थी आपको। ठीक है, आज हम लोग अध्ययन करेंगे नर जनन तंत्र के वृषण के बारे में, जहां पे नर युग्मक का निर्माण होता है। वृषण मनुष्यों में एक जोड़ी पाई जाती है। वृषण कोश में स्थित होती है, जिसको हम स्क्रोटल कहते हैं। स्क्रोटल। ठीक है, वृषण कोश में वृषण एक जोड़ी उपस्थित होती है। यह मानव के शरीर के बाहर स्थित होती है तथा शरीर के तापमान को यह नियंत्रित करने का कार्य करती है। मानव के शरीर के बाहर क्यों स्थित होती है? तो यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करती है। अर्थात कह सकते हैं कि मानव शरीर के तापमान से लगभग इनकी तापमान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होती है। तापमान जो होगी वो क्या होगी? लगभग शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। पूछा जाता है कि 2 से 3 सेंटीग्रेड तापमान आखिर कम क्यों होती है? तो आप बताएंगे कि इसकी तापमान शरीर के तापमान से कम इसलिए होती है क्योंकि शुक्राणुओं का निर्माण सर्वथा कम तापमान में ही संभव है। अर्थात अधिक तापमान में शुक्राणुओं का निर्माण संभव नहीं होता है, जिनके कारण यह क्या होती है, इनकी तापमान 2 से 3 सेंटीग्रेड कम होती है, क्योंकि अधिक तापमान में शुक्राणु निष्क्रिय हो जाते हैं। अब एक वृषण को हम यहां पे दर्शाएंगे। इसको हम कहते हैं वृषण कोश। वृषण कोश, स्क्रोटल। इनमें कुछ थैली रूपी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम वृषणीय पिंडक के नाम से जानते हैं। वृषणीय पिंडक। टेस्टिकुलर लॉब्यूल। इनकी संख्या लगभग 250 होती है, करीब 250 लगभग पाई जाती है, तथा इनमें लगभग 1 से 3 नलिकाएं स्थित होती हैं। एक से 3 नलिकाएं स्थित होती हैं,
जिन्हें हम शुक्रजन नलिका कहते हैं। शुक्रजन नलिका कहते हैं। सेमिनिफेरस डक्ट्स या फिर ट्यूब भी कह सकते हैं इसको। तथा कुछ बिंदु रूपी संरचनाएं उपस्थित होती हैं। इन बिंदु रूपी संरचनाओं को अंतरालीय कोशिका या लीडिंग कोशिका कहा जाता है। इंटरस्टेलियल सेल्स और लीडिंग सेल्स यह क्या करती हैं? तो इनका कार्य नर हार्मोन का स्रावण करना होता है। एंड्रोजन तथा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन उत्पन्न करती हैं। इनकी संख्या 1 से 3 होती है, लगभग 1 से 3, तथा इनमें बहुत सारी द्रव रूपी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है। अब यह नलिका आगे की तरफ खुलती है, जिन्हें हम रेट टेस्टिस कहते हैं। रेट टेस्टिस, रेट जालक, है ना। तत्पश्चात यह रेट टेस्टिस शुक्र वाहिका जिसको कहते हैं वासा इफ्रेंसिया, EFFRENTIA, हाँ, वासा इफ्रेंसिया। तत्पश्चात वासा इफ्रेंसिया शुक्रवाहिनी किसमें खुलती हैं? कुंडलित संरचना अधिवृषण में खुलती हैं। अधिवृषण इपिडिडाइमिस कहते हैं इसको इंग्लिश में। अब यह इपिडिडाइमिस खुलता है शुक्रवाहिनी में वासा डिफरेंसिया और लास्ट सिस में।
पेनिस। ठीक है, ये टोटल क्या हुए, वृषण की संरचना है। आपको बताया गया कि यह मानव शरीर के बाहर स्थित होता है, जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है, तथा इसकी आकृति सेम के बीज के आकृति के जैसा होता है, जिसका रंग गुलाबी होता है, तथा यह शरीर के बाहर इसलिए स्थित होती है क्योंकि यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है। शरीर के तापमान से इसकी तापमान लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होती है, क्योंकि अधिक तापमान में शुक्राणुओं का निर्माण होना संभव नहीं है, जबकि कम तापमान में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तत्पश्चात वृषण कोश में स्थित लगभग थैली रूपी विभिन्न प्रकार की विभिन्न संरचनाएं, विभिन्न गोल थैली रूपी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम वृषणीय पिंडक के नाम से जानते हैं। इन वृषणीय पिंडकों में क्या होती है, लगभग 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, जिनमें शुक्राणुओं का जन्म होता है, तथा वृषणीय पिंडक की संख्या कितनी होती है, 250। इन नलिकाओं के समक्ष यानी पास में कुछ डाटेड संरचना, बिंदु रूपी संरचना होती हैं, जिन्हें हम शुक्रजन नलिका, अन्य कोशिका होती है जिसे हम शुक्रजन जिनको हम क्या कहते हैं, अंतरालीय कोशिका के नाम से जानते हैं। इन वृषणीय पिंडकों में लगभग 1 से 3 संरचनाएं होती हैं, जिसे हम शुक्रजन नलिका कहते हैं, जिनमें शुक्राणुओं का जन्म होता है। तत्पश्चात कुछ बिंदु रूपी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम अंतरालीय कोशिका या लीडिंग कोशिका के नाम से जानते हैं। यह अंतरालीय कोशिका नर हार्मोन एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन को उत्पन्न करने का कार्य करता है। ठीक है, तत्पश्चात अब यह शुक्रजन नलिका आगे की तरफ खुलती है, जिसे हम रेट टेस्टिस कहते हैं, रेट टेस्टिस, तथा यह रेट टेस्टिस शुक्रवाहिका में खुलती है। शुक्रवाहिका अधिवृषण में, अधिवृषण शुक्रवाहिनी में, और तत्पश्चात शिश्न में। यह शुक्राणुओं को ले जाने में सहायक होती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि रेट टेस्टिस से लेकर, यहां पे मैं गोला कर दे रहा हूं, रेट टेस्टिस से लेकर और शिश्न तक के भाग को सहायक जनन अंग, सहायक जनन अंग या द्वितीयक सेकेंडरी जनन अंग कहते हैं। ठीक है, यह शुक्राणुओं को स्थानांतरण करने का कार्य करता है। शुक्राणु स्थानांतरण, ठीक है, बने हुए शुक्राणुओं को स्थानांतरित करता है, यानी स्त्री के जनन पथ तक ले जाने का कार्य करता है। तत्पश्चात जो ये संरचनाएं होती हैं यहां से यहां तक की, अर्थात इसको हम कहते हैं प्राथमिक जनन अंग। यह शुक्राणु को जन्म देने का कार्य करती हैं, जन्म देती हैं। ठीक है, तत्पश्चात इसकी अगर हम टीएस काट के अध्ययन करते हैं वृषणीय पिंड शुक्रजन नलिका की, तो एक गोल रूपी संरचना प्राप्त होती है, जिसमें कुछ बिंदु रूपी संरचनाएं स्थित होती हैं तथा कुछ क्रॉस रूपी संरचनाएं स्थित होती हैं। बिंदु रूपी संरचनाओं को
शुक्रजन कोशिका कहा जाता है तथा क्रास रूपी संरचनाओं को सर्टोली कोशिका कहा जाता है। शुक्रजन कोशिका शुक्राणुओं को जन्म देने का कार्य करती हैं। शुक्राणुओं को जन्म देने का कार्य करती हैं और यह पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। सर्टोली कोशिका पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। तो यह पूरी की पूरी वृषण की संरचना थी। अब इसके बाद आपको कुछ ग्रंथ के बारे में जानना होता है, जैसे शुक्राशय। शुक्राशय एक प्रकार का तरल पदार्थ का स्रावण करता है जो क्षारीय होता है, जो मूत्र में स्थित, मूत्राशय में स्थित और मूत्र में स्थित क्या करता है, अम्लीयता को नष्ट करने का कार्य करता है। यह एक प्रकार का क्षारीय जो शुक्राशय होता है वह क्या करता है, एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ स्रावण करता है जो मूत्र में स्थित अम्लीयता के प्रभाव को नष्ट करने का कार्य करता है, जिससे शुक्राणु क्या कर सके, आसानी से मूव कर सके। तथा बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि पाई जाती हैं जो स्नेहक वीर्य का निर्माण करती हैं, जो स्नेहक का कार्य करती हैं, लुब्रिकेशन में सहायक होती हैं। ठीक है, वीर्य में अधिकांश फ्रक्टोज पाए जाते हैं। तो यह कुछ संरचनाएं हैं स्थित यहाँ पे वृषण की, जो आप बना लोगे स्क्रीनशॉट लेके, तत्पश्चात अध्ययन करें। अगले पार्ट में हम बताएंगे आपको कि नर जनन तंत्र में शुक्राणुओं का जन्म कैसे होता है।